फिर भी दुरूद भेजे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पे। मैंने अली से ऐन लिया और लिख लिया। मैंने अली से ऐन लिया और लिख लिया, देखा अबू तुराब तो बे उससे ले लिया। आया नज़र असद तो कलम ने अलफ लिया, और सीन बढ़ के साकिए कौसर ने दे दिया। हर लफ्ज़ फिर तो ज़ैदते करतास बन गया, यकजिया किया तो हज़रते अब्बास बन गया। गाजी तेरे अलम का साया सदा रहे। गाजी तेरे अलम का साया सदा रहे, पुरनम रहे ये आँखें और सर झुका रहे। मंसूब तेरे दर्द से मोमिन की ज़िंदगी, पाई तेरी वफ़ाओं से ईमान की रोशनी। हम पे तेरे करम की यूं ही अता रहे, गाजी तेरे अलम का साया सदा रहे। दुरूद बर मोहम्मद। माजी से अपना पीछा छुड़ाते हैं किस लिए? माजी से अपना पीछा छुड़ाते हैं किस लिए? अपना हदफ अलम को बनाते हैं किस लिए? पंजे की समत उंगली उठाते हैं किस लिए? अब समझे हम अलम को वो जलाते हैं किस लिए? इनके बड़ों को हक से ये मनसब नहीं मिला, खैबर का ज़ख्म जो अभी तक नहीं भरा। या बेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से। बेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, लग जाती आग वरना नहर में जलाल से। कट कट के गिरे जुल्म के परचम ज़मीन पर, तेरा अलम बुलंद है 1400 साल से। वो खैमे और मातम में अब्बास की सदा, वो खैमे और मातमे अब्बास की सदा, सदियों के बाद आज भी कहती है करबला। सबके लबों पे हाय अलमदार बावफा, अब्बास की वफा से है परचम हुसैन का। सच है कज़ाए हशर में ज़हरा जब आएंगी, हाथों में अपने बाजू अब्बास लाएंगी। दुरूद बर मोहम्मद वाले बरकत। अब्बास का निशान तो जहां भर में है यजीद, अब्बास का निशान तो जहां भर में है यजीद, तेरा तो अपने घर में कोई भी निशान नहीं। प्यासा जो था उसी का हर लब पे तज़किरा, शराब जो था उसका कोई तर्जमा नहीं। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ड्यूटी शुरू करने से पहले एक रुबाई, क्योंकि मुझसे पहले क़िबला ने बहुत अच्छे शेर पढ़े, तो मेरा भी दिल कर गया कि एक शेर मैं भी सुना दूँ। ख़ज़ाने की जो ज़ीनत हो उसे अलमास कहते हैं। ख़ज़ाने की जो ज़ीनत हो उसे अलमास कहते हैं। तमन्ना पानी की होती है जब तो प्यास कहते हैं। जहाँ पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं सब दरिया, जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। नारा हैदरी। एक मंज़र शायर पेश करते हैं कि अगर शहनशाह वफ़ा को इजाज़त मिल जाती जंग करने की तो क्या मंज़र होता करबला में। अली का शेर ले जाता
अगर तलवार दरिया पर तो क्या होता? अली का शेर ले जाता। अगर तलवार दरिया पर तो करता एक को दो और दो को चार दरिया पर। अली का शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर। इजाज़त जंग की मिलती जो सकाए सकीना को, इजाज़त जंग की मिलती जो सकाए सकीना को, तो लाशों के नज़र आते कई अंबार दरिया पर। अली का शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर। जो देखा गैज़ में गाजी को भगदड़ मच गई हर सू। जो देखा गैज़ में गाजी को भगदड़ मच गई हर सू। भगोड़े ढूंढते थे जैसे कोई गार दरिया पर। अली का शेर ले जाता। कहा दरिया ने गाजी से मुझे बुलवा लिया होता। कहा दरिया ने गाजी से मुझे बुलवा लिया होता। मैं शर्मिंदा हूँ आए आप क्यों सरकार दरिया पर। अली का शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबों की ताय उम्मत करबल विच नुकसान अली दियां धियां दा। बों की ताय उम्मत करबल विच नुकसान अली दियां धियां दा। कीता तेरा ज़रबान नाल कत्ल कुरआन अली दियां धियां दा। बों की ताय उम्मत करबल विच नुकसान अली दियां धियां दा। कीता तेरा ज़रबान नाल कत्ल कुरआन अली दियां धियां दा। बों की ताय उम्मत करबल विच ए शिमर शकी ऐलान कीता हुण चादरा लाणियां सौखियां हिन। ए शिमर शकी ऐलान कीता हुण चादरा लाणियां सौखियां हिन। बाजू कटवा के जाने गया है निगरान अली दियां धियां दा। बाजू कटवा के जाने गया है निगरान अली दियां धियां दा। ओ तू शाम गरीबा लुट पै गई सर खैमे गे परदेसियां दे। ओ तू शाम
तकसीम होया सामान अली दियां धीयां दा विच फौजां दे तकसीम होया सामान अली दियां धीयां दा भूकी ताए उम्मत करबल विच नुकसान अली दियां धीयां दा एक उमर बनी निद बचड़े लई 9 लख बदमाश बुलाए गए ओहदे लालच ज़र जागीरां दे खत लिख लिख के मंगवाए गए कर कतल अब्बास नु करबल विच वदईद तू जश्न मनाए गए शबीर दे सर दई हवा पहुंचण लई इदे बाजू कलाम कराए। एक नोहे के चंद अशार पेश करता हूँ। फुरात गम का है जारी अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए में, फ़ज़ा उदास है कितनी, फ़ज़ा उदास है कितनी अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए में। जो रोना चाहो तो इस मातमी फ़ज़ा से सुनो, अज़ा शनास फरेरे की इस हवा से सुनो, कहानी उजड़े हुओं की, कहानी उजड़े हुओं की अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए में। अलम के साथ बंधी मश्क ने बताया है, तसव्वुरात ने मंजर मुझे दिखाया है, सकीना रोती है अभी, सकीना रोती है अभी अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए में। हुआ है ज़िक्र जो फर्शे आज़ा पे असग़र का, फ़ुग़ा के शोर में एहसास ऐसा होने लगा, रबाब आके है बैठी, रबाब आके है बैठी अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए में। जो जंग करने का गाजी को इज़्न मिल जाता, तो कोई चादर ज़ैनब ना लूट सकता था, वफ़ा है नौहा ये पढ़ती, वफ़ा है नौहा ये
पड़ती अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए में। यहाँ पे सात जंजीर बन के चलती हैं, यहाँ पे सुबह हो मसा बेड़ियाँ छनकती हैं, कि जैसे बैठे हैं कैदी, कि जैसे बैठे हैं कैदी अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए में। और अपने अकीदे का और अपने यकीन का शेर पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि ज़ामिन बतूल होती है, मैं जानता हूँ कि फ़ौरन कबूल होती है, दुआ किसी ने जो मांगी, दुआ किसी ने जो मांगी अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए में। मक्ते का मन पेशा। बेआज़े सोज़ो सुखन हर गुमा से खाली है, बयान इसलिए सजाद का मिसाली है, पली है फिक्र जो इसकी, पली है फिक्र जो इसकी अलम के साए में, फुरात गम का है जारी अलम के साए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, फातिरिस समावाति वल अर्दीन, अल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल हाशिमिय्यिल मुत्तलिबिय्यिल अब्तहिय्यिल क़ुरैशिय्यित तिहामी सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनुद्दाइम अला अअदाइहिम व क़ातिलिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम वश्शाकीन फ़ीहिम वल्मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहलु बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी वलन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। सलवात। कुरान व अहले बैत हिदायत उम्मत के ज़िम्मेदार हैं। उम्मत जिसने उस दीन को कबूल किया जो पैगंबर अकरम लाए थे,
और उस दीन का एक कदम भी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सका जब तक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने मुआवनत नहीं की। इसीलिए पैगंबर ने इस शख्सियत का एक अरसे दराज तक इंतज़ार किया था कि इस दीन के फैलाने में सख्तियाँ आएंगी और उन सख्तियों से निपटने के लिए कोई शख्सियत होनी चाहिए। ये शख्सियत जिसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है, अगरचे इस शख्सियत ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ़ की, मगर नहीं मालूम क्या वजह है कि मुसलमान इनका नाम ले के भी इनसे दूर रहना चाहता है, जबकि ख़ुद पैगंबर ख़ातम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीरुल मोमिनीन से फ़रमाया, अली, खुदा को किसी ने नहीं पहचाना मगर मैंने और तुमने, और मुझे किसी ने नहीं पहचाना मगर तुमने और खुदा ने, और तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना मगर मैंने और खुदा ने। जनाब जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी बज़्म नबी से निकलते हैं और किसी तरफ जा रहे हैं, किसी से मुलाकात हो गई। उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो? का बज़्म पैगंबर से। का वहाँ कौन लोग थे? जो लोग थे उनका नाम लिया और फिर आखिर में कहा कि एक साहब और थे। का कौन? का मैं उन्हें पहचानता नहीं। ये सीधे बज़्म नबी में पहुँचे, वहाँ देखा जितने नाम लिए गए थे सब मौजूद हैं, उनके अलावा एक अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं। तो कहा या रसूल अल्लाह, क्या यही लोग आपके पास पहले से बैठे हुए थे या कोई कम ज़्यादा हुआ? क्या नहीं, कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ, जो थे वही हैं। कहा तो आपने अबू ज़र के बारे में फ़रमाया है कि अबू ज़र ऐसा सच्चा है कि ज़मीन ने ऐसे सच्चे का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने ऐसे सच्चे पे साया नहीं किया। का फिर कि या रसूलल्लाह, आज मुझे कुछ शक हो रहा है अबू ज़र पे। तो शक तो इन लोगों को नबूवत पे हुआ है, अबू ज़र पे हो जाए तो क्या परेशानी। क्या क्यों शक हो रहा है? क्या इसलिए कि अबू ज़र से मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? का बज़्म नबी से। का कौन है? का फ़लाँ फ़लाँ लोग हैं। और का एक साहब और हैं, उन्हें मैं नहीं पहचानता। और उन्होंने सिर्फ अली का नाम नहीं लिया। इतने में अबू ज़र भी पहुंच गए। तो पैगंबर फरमाते हैं, अबू ज़र, क्या इनसे तुमने ऐसा कहा है? कहाँ या रसूल अल्लाह। का क्यों कहा? क्या तुम अली को नहीं पहचानते? तो अबू ज़र फरमाते हैं, या नबी, जब आप ख़ुद फरमा चुके हैं कि अली तुम्हें या खुदा ने पहचाना है या मैंने, तो मेरी क्या मजाल है कि मैं कहूँ मैंने भी अली को पहचाना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा? अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। अली आजाद भी आए तो मुल्ला कहता है बिल्कुल है, अली काबे भी आया है, बता काबे का अज़ीज़ान गिरामी,
ज़ात अमीरुल मोमिनीन एक ऐसी ज़ात है कि आपके फ़ज़ाइल व कमालात को दुश्मनों ने दुश्मनी में छिपा लिया, दोस्तों ने दुश्मनों के खौफ से छिपाया, मगर उसके बाद भी इतने फ़ज़ाइल व कमालात हम तक पहुँच गए कि जिनका एहसा नहीं किया जा सकता, जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। जब लिखने वाले जनाब अमीरुल मोमिनीन के सवाने हयात लिखने बैठते हैं और थक जाते हैं तो ये कह के कलम रख देते हैं कि मर्द नामुतनाही इंसान लामहदूद। ऐसा मर्द जिसके फ़ज़ाइल व कमालात की कोई इंतहा नहीं है, ऐसा इंसान जिसके कमालात की हदों को पहचाना नहीं जा सकता। जोश मली आबादी एक जगह अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में एक अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं हज़ारों माहों साल के मुसलसल तजर्बों के बाद ये कुल्लिया कायम किया गया, ये बात तय की गई कि जिस हाथ में कलम होता है वो तलवार को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता, और जो हाथ तलवार चलाने का आदी होता है उन हाथों में कलम नहीं संभलता। मगर अमीरुल मोमिनीन अली का हाथ तन्हा वो जामे अज़दाद हाथ है जो दोनों को मुसावी रवानी के साथ चलाता है। आप मैदान जंग में सरापा शमशीरे आबदार हैं तो सफ है किरतास पे किली के गोहरबार हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुल ईमान कुल कुरान हक दाइमाम नारे अली उस शख्सियत का नाम है कुरान जिसकी तारीफ व तौसीफ में आयतें भेजे, जिब्रील जिसकी तारीफ हो तौसीफ हो मदह सना करें, मलाइका जिनकी कसीदा खानी करें, और पैगंबर जिनके लिए इरशादात के दरिया वहाँ हैं। उस ज़ात को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। हम जैसे लोग बैठे बैठाए जिनकी अक़लों में बड़ी बातें नहीं आती कहते हैं मगर ये कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। मसला अली का है, जिस दिन अली समझ में आ जाएंगे अली नहीं रह जाएंगे। वो ज़ात वो है कि जिस दिन हमारी समझ में आ जाए उस दिन अली अली नहीं रह जाएंगे। खुद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं यनहदरो अन्निस्सैल वला यरका इलैयत तैर, मुझसे इल्म इरफान का एक समंदर मौजे मारता हुआ निकलता है, मेरी बुलंदियों तक तायरे वहमो गुमाने इंसानी पर भी नहीं मार सकता। मौलाना नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं यनहदरो अन्निस्सैल वला यरका इलैयत तैर, मैं वो हूँ जिससे इल्म इरफान का एक समंदर मौजे मारता हुआ निकलता है, और मेरी बुलंदियों तक वहम गुमान, इंसान जो गुमान करता है सोचता है वहम करता है, उसका परिंदा मेरी बुलंदियों तक पर भी नहीं मार सकता। तो जब खुद मौला फरमा रहे हैं कि मेरी बुलंदियों तक तायरे वहम गुमाने इंसानी पर नहीं मार सकता, तो हम ये मत करें कि कहर समझ में नहीं आए। मसला यह है कि समझ में खूब आता है, समझ में बातें आती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती हैं, मगर जो समझना न चाहे उसे समझाया नहीं जा सकता।
कहते हैं सोए हुए को जगाया जाता है, जगते हुए को नहीं जगाया जा सकता। तो बुग़्ज़ो अदावत अमीरुल मोमिनीन जब कहती है नहीं समझनी नहीं है, हमें समझ के भी नहीं समझना है तो उन्हें समझाया नहीं जा सकता। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आप समझें न समझें, जो साहिब फजीलत है वो है, और वो वैसे ही साहिब फजीलत रहेगा। बयाम आज़मी साहब एक जगह पे एक प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं कहाँ कहाँ से नहीं समझेंगे, मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे हैं अली, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाएगा। अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तू नकम्मिया, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मिया। नारे अली। शम्सुद दुहा बदरुद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफल वरा नारे मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए, मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए। कौन है मुश्किल कुशा ये सेंस होना चाहिए। शबे हिजरत मुर्तजा को सुलाकर बिस्तर पर ये मुस्तफा समझा गए कि भाई में और यार में डिफरेंस होना चाहिए। उस शख्सियत का नाम है अज़ीज़ान गिरामी कि जिस शख्सियत के बारे में कुरान और पैगंबर ने इतना कुछ कहा है कि हर चीज़ मिटाई जा सकती है, उन चीज़ों को नहीं मिटाया जा सकता जब तक कुरान मौजूद है, जब तक हदीस पैगंबर मौजूद है। पैगंबर होते हुए जब खंदक में अमीरुल मोमिनीन का मसला आता है तो फरमाते हैं बरज़ल ईमानु कुल्लुहु अला कुफ्रे कुल्ले, कुल्ल ईमान कुल्ल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। नबी बानी इस्लाम हैं, आपने इस्लाम और ईमान हमारे हवाले किया है। पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी अपने मुकाबला करने वाले को कुल्ले कुफ्र नहीं कहा है। पैगंबर से बहुत से मुकाबले हुए, आप खुद बानी इस्लाम हैं, मगर आपने अपने मुकाबिल को कुल्ले कुफ्र नहीं कहा है। जो अली के मुकाबले में आया उसे कुल्ले कुफ्र कहा है। अज़ीज़ान गिरामी, होता यह है कि जब दो ज़िदें जमा हो जाए, दिन के मुकाबले में रात आए ज़िद होती है, सफ़ेदी के मुकाबले में सियाही आए ज़िद होती है, कुल्ले ईमान के मुकाबले में कोई आए तो उसकी ज़िद क्या है? कुल्ले कुफ्र। पैगंबर मैदान खंदक में अमीरुल मोमिनीन के लिए कुल्ले ईमान के लफ्ज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं,
एक मेयार दे रहे हैं। मेरा मुखालिफ कुल्ले कुफ्र नहीं है, अली का मुखालिफ जो भी अली के मुकाबले में आ जाए, अली कुल्ले ईमान है तो वो कुल्ले कुफ्र है। अब इस पे तवज्जो न देना कि आने वाला घर में से आ रहा है कि बाहर से। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या बात है। कल मैंने आपकी खिदमत पर ज़ुलशीरा का थोड़ा सा हिस्सा पेश किया था। ठीक ज़ुलशीरा की जो कैफियत थी वही खंदक में भी नज़र आ रही है। जनाब सलमान फ़ारसी के मशवरे से पैगंबर को जब पता चला ये होने वाला है तो एक खंदक खोदी गई ताकि दुश्मन इधर ना आ सके जिधर मुसलमान हैं। उसके बावजूद इस जंग में दुश्मन का एक सिपाही अपने ज़माने का बहुत ही मशहूर सिपाही था, जिसने अपने घोड़े को एड़ लगाई तो वो इस खंदक को फांद के उधर आ गया जहाँ मुसलमानों के ख़ैमे थे। जब वो इधर आया है तो जाहिर है कि एक कामयाबी हुई उसकी, उसके हौसले बढ़े। मुसलमान हैं जो ख़ैमों में बैठे हुए हैं, तो बावजूद कि ये पहुंच गया कोई बाहर नहीं निकल रहा है। न सिर्फ ये कि बाहर नहीं निकल रहा है, शाम के सफ़र के किस्से बयान किए जा रहे हैं। अम्र है अम्र। शाम के सफ़र में जा रहे थे, डाकुओं ने हमला किया तो इसने एक ऊंट का बच्चा उठा के सिपर की तरह इस्तेमाल किया है और सैकड़ों डाकुओं का मुकाबला किया इसने। वो आया है तो मजमा तो यूं ही डरा हुआ था, उस मजमे को और डराया जा रहा है। उसकी जुर्रत इतनी बढ़ी कि उसने मुसलमानों के ख़ैमों में नेज़े चिभो चिभो के ये कहना शुरू किया, मुसलमानों अंदर क्यों बैठे हो, निकलो। कोई नहीं निकल रहा है। कई बार उसने चाहा निकले, कोई नहीं निकल रहा है तो कहता है अरे तुमको परेशानी क्या है भाई, निकलो ना, या मुझे मार दो या मेरे हाथों मर जाओ। अगर मुझे मारोगे गाजी कहलाओगे, मर जाओगे शहीद कहलाओगे, तो निकलो ना, या मुझे मार के जन्नत ले लो या मेरे हाथों मर के जन्नत ले लो। गाजी बनोगे तो तुम्हारी जन्नत, शहीद हो जाओगे तो तुम्हारी जन्नत। मगर उसके बाद भी कोई निकलने को तैयार नहीं है। पैगंबर ने उसकी इस जुर्रत को देख के, रहमतुल लिल आलमीन थे मगर उसके बावजूद पैगंबर अकरम के चेहरे पे आसार गज़ब नुमायाँ हो रहे हैं और फरमाते हैं इसके मुकाबले में कौन जाएगा। ठीक वही तरीक़ेकार था जो कल मैंने बयान किया था। मेरी मदद कौन करेगा तो सब सन्नाटे में थे। आज पूछ रहे इसके मुकाबले में कौन जाएगा तो यहाँ भी वैसे ही सन्नाटा है जैसा वहाँ है। तारीख़ ने वही जुमला यहाँ भी लिखा है जो वहाँ लिखा है, कअन्न अला रुऊसिहिम अत-तैर, ऐसे चुप बैठे हैं जैसे इनके सरों पे तायर हैं। कल भी अली उठे थे, आज भी अली उठे। कल भी नबी ने बिठाया था, आज भी बिठा दिया। और फिर लोगों से पूछा कौन इसके मुकाबले में जाएगा। अली फिर उठे, कोई नहीं उठा। फिर पूछा, फिर उठे। अब जब
बार बार अमीरुल मोमिनीन उठते हैं तो पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को अपने तरीक़े से सजाया, अपना अमामा पहनाया, अपनी रदा दोष मुबारक पे डाली और बहुत ही एहतमाम से अमीरुल मोमिनीन को तैयार करके दुश्मन की तरफ भेजा और फरमाया बरज़ल ईमानु कुल्लुहु अला कुफ्र, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में आ रहा है। अमीरुल मोमिनीन दुश्मन के मुकाबले में आए, आमने सामने हुए तो एक दूसरे का तारुफ हुआ, तुम कौन हो और तुम कौन हो। जब उसे पता चला कि अबू तालिब के बेटे अली हैं तो कहता है वापस चले जाओ, अबू तालिब से मेरा दोस्ताना था, नहीं चाहता मैं तुम्हारे हाथों से मारा जाऊं। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कुफ्र और इस्लाम के दरमियान कोई दोस्ताना नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। तो जंग करने आया है, जंग कर, मगर रुक जा। मैंने सुना है कि तू जंग से पहले 3 बातों में से एक बात ज़रूर मानता है। का सही सुना है। तो इमाम फरमाते हैं कि पहली बात इस्लाम कबूल कर ले ताकि जंग न हो। क्या नहीं हो सकता? का ठीक है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में। हमारा काम तो हमने कह दिया, नहीं करना चाहता कोई बात नहीं। दूसरी बात का वापस चला जाओ, वापस चला जाओ। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि अरब की औरतें मुझ पे हंसें, मुसलमान नहीं है मगर इतना गैरतदार ज़रूर है कि उसे एहसास है भागूंगा तो अरब की औरतें हंसेंगी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले तो का फिर तीसरी बात का वो क्या है? का मैं भी प्यादा हूँ, सवार नहीं हूँ, तू भी प्यादा हो जा। उसने कहा यह कबूल है। वो अपने घोड़े से कूद गया। न सिर्फ घोड़े से कूदा, वो जंग आजमूदा था ना, इतनी देर की गुफ्तगू में समझ गया कि मुमकिन है भागने की नौबत आ जाए। तो गैरतदार इतना था कि न सिर्फ वो घोड़े से कूदा बल्कि घोड़े से नीचे आते ही उसने अपने घोड़े के पैरों को पे कर दिया, काट दिया उसके पैरों को, कि अगर कोई नौबत भी आ गई तो न घोड़ा रहेगा न मैं भागूंगा। और उसके बाद जंग शुरू होती है, जंग का आगाज होता। पहला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तू जिस अंदाज से भी हमला करना चाहे शुरू कर। उसने शुरू किया और जब बहुत देर तक वो अपने हर अंदाज को अपना चुका तो मौलाना का बस मुझे पता है अब तेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और अब मेरी बारी है। ऐसे में पैगंबर ख़ातम अपने उस लश्कर से फरमाते हैं कि अली मैदान जंग में है, निकलो जाओ देखो कौन जीत रहा है। अली अगर जीते तो जो पहले अली के जीतने की खबर मुझे देगा मैं भी उसकी जन्नत का ज़ामिन हूँ और खुदा भी उसकी जन्नत का ज़ामिन है। इतना सुनना था कि सारे मुसलमान खैमे से बाहर आ गए। मुसलमानों का मिजाज जाना आपने, जब कुछ करना रहता है तो जन्नत की फिक्र नहीं रहती, जब बग़ैर किए जन्नत मिले तो सब लेने आते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तक कोई नहीं निकल रहा था, अब सब के सब निकले और बहुत करीब से जाके जंग का मुशाहिदा कर रहे हैं।
जनाब सलमान जनाब पैगम्बर ख़ातम के साथ साथ खड़े हुए हैं। नबी फरमाते हैं सलमान तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह मैं जन्नत के मालिकों को छोड़ के जन्नत नहीं ढूंढता। सलमान पैगंबर के साथ खड़े रहे। उधर जंग शुरू हुई, अमीरुल मोमिनीन ने उसे ज़मीन पे गिराया, ज़मीन पे गिरा के उसके सीने पे सवार हुए। जब उसके सीने पे सवार हुए तो उसने बेअदबी की। अली को गुस्सा आया। जिस दुश्मन को काबू कर चुके थे उस दुश्मन को वहीं छोड़ के किनारे हट गए। मुसलमान अमल से भी दूर है और तनकीद का भी आदी है। तो जहाँ मंजिल अमल थी वहाँ तो गए नहीं, आए मुफ्त की जन्नत लेने, लेकिन जब देखा कि दुश्मन को गिरा के अली फिर हट गए, कि ये भी कोई बात हुई? दुश्मन को ज़ेर कर लिया, अपने काबू में कर लिया, फिर उसे छोड़ दिया। ये तो जंगी सियासत के ख़िलाफ़ है कि दुश्मन को जो है काबू में करने के बाद छोड़ा जाए। इतने में अमीरुल मोमिनीन फिर उसे काबू में करते हैं और फिर उसके सीने पे सवार नज़र आते हैं। पूछा गया अली आप छोड़ के हटे क्यों हैं? क्या इसलिए छोड़ के हटे हैं कि जब उसने बेअदबी की तो मुझे गुस्सा आ गया। उस गुस्से में कत्ल करता तो मेरा नफ्स शामिल होता। मैं अपने दुश्मन को कत्ल करता हूँ, मैंने कभी अपने दुश्मन को कत्ल नहीं किया है, मैंने हमेशा खुदा के दुश्मन को कत्ल किया है। हट इसलिए गया हूँ ताकि गुस्सा फरो हो जाए तो इसका कत्ल खालिसतन लिवजहिल्लाह करूँ। इधर उसका कत्ल हुआ, उधर मजमा मुड़ा ताकि नबी को खबर दे कि नबी अली कामयाब हो गए हैं। सलमान का बड़ी तेज़ी से लोग आ रहे हैं, धीरे से कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो आपके भाई अली कामयाब हो गए। कहा सलमान मैं भी तेरी जन्नत का ज़ामिन हूँ, खुदा भी तेरी जन्नत का ज़ामिन है। अज़ीज़ान गिरामी, ये छोटी सी बज़ाहिर दिखाई देने वाली बात नज़र आ रही है, मगर ये इतनी बड़ी बात हुई कि जब लोगों ने एतराज़ किया जवाब मिला। और उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं इस अमल के सिलसिले में ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादतिस सखलैन इला यौमिल क़यामा। अली की एक ज़रब जो अली ने खंदक के दिन अमर के सर पे लगाई वो क़यामत तक आने वाले इंसानों, जिन्नातों, मलाइका की इबादतों से अफजल है। ए परवरदिगार, ये एक ज़रब इतनी अफजल कैसे हो सकती है? तो शायद नबी आवाज़ दें किसी भी अमल की अफजलियत पुरखुलूस नीयत की वजह से होती है। दुश्मन को इस तरह मैदान क़िताल में अपने काबू में करने के बाद अल्लाह के लिए हटना और फिर गुस्सा फरो हो जाए तो उसे कत्ल करना, इतना पुरखुलूस अमल न सुबह क़यामत तक कोई ला सकता है, नहीं किसी का अमल कभी अली के अमल के बराबर हो सकता है। अल्लाह अल्लाह इस्लाम में शान हैदर, वारे अल्लाह इस्लाम में शान हैदर। अफसोस न समझ पाया मुसलमान मकामे हैदर आज भी जग में जो करते हैं कमाले जुर्रत मर्दे मैदान को मिलता है निशाने हैदर। ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन इला यौमिल क़यामा। अली की एक ज़रब जो खंदक के दिन लगाई
क़यामत तक आने वाले इंसानों, जिन्नातों, मलाइका की इबादतों से अफजल व बेहतर है, जिसका एक अमल इतना अफजल और इतना बरतर है, उसकी पूरी ज़िंदगी का अमल कितना आला व अफजल होगा। अज़ीज़ान गिरामी, उस अली ने जो भी किया वो कारनामा इस काबिल है कि उसका ज़िक्र किया जाए, उसका तज़किरा किया जाए। और जो अमल मौला ने फरमाया किया, ऐसा किया कि इंसान तो इंसान, मलाइका को भी उस अमल की तायीद करनी पड़ी और उस अमल के सिलसिले में ऐलान करना पड़ा, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, नहीं है कोई जवान अली के अलावा, नहीं है कोई तलवार ज़ुल्फ़िकार के अलावा। तो ये सारे कारनामे जो अमीरुल मोमिनीन ने अंजाम दिए, किन बुनियादों पे कि हर जंग में जनाब अमीरुल मोमिनीन को पैगम्बर अकरम के लश्कर का अलमदार करार दिया जाता था। आपकी ज़िंदगी के सारे यह वाक़यात व हादसात बताते हैं कि अलमदार हर एक को नहीं बनाया जा सकता, देख के बनाया जाता है कि अलमदार कौन इस लायक है कि अलमदार बने। ये एक शरफ़ है अज़ीज़ान गिरामी, और शरफ़ आदमी अपनी नस्लों में मुंतकिल करना चाहता है। अली की ज़िंदगी शरफ़ ही शरफ़ है, और शरफ़ इंसान अपनी ज़िंदगी में मुंतकिल करना चाहता है। और शायद यही वजह थी कि जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब अकील से कहते, भैया कोई ऐसा ख़ानदान बताओ जिसमें मैं शादी करूं तो उससे जो बच्चा पैदा हो वो ऐसा शजा बहादुर मर्द मैदान हो जो कल मेरे हुसैन के काम आए। और जनाब अमीरुल मोमिनीन ने इस अंदाज से तरबियत की उस आने वाले बच्चे की जिसे अब्बास कहा जाता है। सिर्फ अमीरुल मोमिनीन नहीं बल्कि आपकी मादर गिरामी की तरबियत के असरात भी बहुत नुमायाँ थे, बहुत नुमायाँ थे। अब्बास भी अली के बेटे, मोहम्मद हनफिया भी अली के बेटे, लेकिन दोनों की माओं में बड़ा फ़र्क था। दोनों बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मसला सिर्फ तरबियत का था। जंग जमल में जब जनाब अमीरुल मोमिनीन ने मोहम्मद हनफिया को मैदान में जाने के लिए कहा तो अगर से पहले से तालीम दे चुके थे, मोहम्मद जब मैदान कारज़ार में जाओ तो दांत पे दांत जमे रहने चाहिए, रकाब में पैर मजबूती के साथ रखे रहना चाहिए, और देखो जब तुम लश्कर के इस सिरे पे हो तो निगाहें उस सिरे पे होनी चाहिए, वगैरह वगैरह तफसील से जनाब मोहम्मद हनफिया को अमीरुल मोमिनीन ने मैदान कारज़ार में जंग का सलीक़ा सिखाया था। लेकिन जब जनाब मोहम्मद हनफिया दुश्मन के मुकाबले पे गए और अचानक तीर बारानी हुई, इसलिए कि उनके शजाअत व बहादुरी का भी सिक्का आम था, हर एक जानता था मोहम्मद हनफिया क्या है। तो जब ये मैदान में चले हैं तो सामने से दुश्मन ने तीर बारानी की, झिझक के रुक गए मोहम्मद हनफिया। इमाम ने कहा बढ़ो, फिर बढ़ गए, फिर तीर चला, फिर रुक गए, फिर इमाम ने कहा मोहम्मद बढ़ो, फिर बढ़े, फिर तीर चला,
फिर रुके। अचानक इमाम फरमाते मोहम्मद ये तुम्हारी ख़ता नहीं है, तुम्हारी माँ के दूध की ख़ता है। मोहम्मद हनफिया जैसी शख्सियत के लिए अमीरुल मोमिनीन का ये फ़िक्रा मिलता है, तुम्हारी ख़ता नहीं है, ये दूध का असर है। लेकिन अब्बास की परवरिश आपकी मादरे गिरामी ने इस अंदाज से की कि सिफ़ीन के मैदान में आपका बचपना है, अली मैदान जंग में है, दुश्मन कह रहा है आम लोगों के मुकाबले में अली चले आए। ये बात अली को ज़ेब नहीं देती कि हर ऐरे गैरे के मुकाबले में आ जाए। अमीरुल मोमिनीन को पता चला, मौला ने कहा ठीक है मैं नहीं जाता। जनाब अब्बास की उम्र गालिबन 13 साल भी है। आपके चेहरे पे निकाब डाली और उन्हें भेज दिया, जाओ मैदान कारसार में। जनाब अब्बास ने जब सिफ़ीन में लड़ना शुरू किया तो दुश्मन ने कहा अली से कहा, अली कह रहे थे अब हम नहीं आएंगे, मगर वादा करके भी अली ही आए हैं। फ़र्क ये है पहले खुले चेहरे से आए थे, अब निकाब डाल के आए हैं। इस उम्र में शेर ने ऐसी जंग की कि दुश्मन कह रहा है अली दोबारा आए, फ़र्क इतना है अपने को छिपाना चाह रहे, निकाब डाल के आए। मौला को पता चला दुश्मन ये कह रहा है, कहा जाओ मेरे अब्बास से कह दो निकाब पलट दे ताकि दुनिया को पता चल जाए अली नहीं है, अली की आगोश का परवरदा शेर गज़नफ़र है जिसे अब्बास कहा जाता अज़ीज़ान गिरामी, जनाब उम्मुल बनीन जब इस घर में आई थी, पहले उस चौखट का बोसा दिया जो ज़हरा की चौखट है। फिर हसनैन के पास गई, मेरे लाडलो मुझे कभी अम्मा मत कहना, मैं तुम्हारी खादिमा बन के आई। और फिर जनाब अब्बास की परवरिश भी अमीरुल मोमिनीन के ज़ेर साया जनाब उम्मुल बनीन ने इस अंदाज से की कि कभी इन शाहज़ादों को भाई नहीं कहा, हमेशा आका कहा, हमेशा आका कहा। एक जगह मैंने देखा कि एक दिन जनाब उम्मुल बनीन ने जनाब अब्बास से पूछा, बेटा तुम अपने को ग़ुलाम कहते हो, इनका ग़ुलाम तो ख़रीद के आते हैं, हुसैन ने तुम्हें कितने में ख़रीदा है? जनाब अब्बास फरमाते हैं मादरे गिरामी, आप भी तो अपने को ज़हरा की कनीज़ कहती हैं, कनीज़ भी ख़रीद के आती है। जितने में बीवी ने आपको ख़रीदा है उतने ही में मेरे आका ने मुझे ख़रीदा है। अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी में एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन फरमाते हैं, भैया प्यास लगी है, दौड़े हुए गए हैं, एक कासे में पानी लिया है, अपने सर पे रखा है, एहतराम से लेके चले हैं तो वो पानी छलक रहा है, सर से लेके चेहरे तक पानी मुसलसल गिर रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने देखा, रोने लगे। आपके असहाब ने फरमाया, मौला ये तो खुशी का मकाम है, एक भाई भाई के लिए किस मुखलसाना अंदाज से आगे बढ़ रहा है। कहाँ, मगर जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो। आज हुसैन पानी ला रहा है, पानी चेहरे पे है अब्बास, और कल यही अब्बास हुसैन के बच्चों का पानी लेने के लिए जाएगा। उस दिन पानी इसके सर से नहीं बह रहा होगा, सर पे गुर्ज गिरा पड़ेगा और इसी अंदाज से पूरा चेहरा अब्बास का रंगीन होगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज हज़रत अब्बास अलमदार का दिन है।
और इस दिन मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि एक ज़रा सी तफसील से अपने आका व मौला का तज़किरा करूँ। आका की शान अजीब व गरीब है। अइम्मा भी हमारे आका हैं, ये इमाम नहीं है। मगर न मालूम क्यों जितनी तवक्को हमें जनाब अब्बास से लगी रहती है, उतनी तवक्को शायद मासूमीन से नहीं रहती। जबकि हम मासूमीन को बहरहाल बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मानते हैं, उनके मानने में कोई परेशानी नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास को खूब मालूम था कि मैं आलम वजूद में क्यों आया हूँ। उनको भी मालूम था कि मेरे बाबा की क्या ख्वाहिश है। तो जिसे ये मालूम हो कि क्या ख्वाहिश है, वो अपने को उस दिन के लिए तैयार करेगा ना, जिस दिन के लिए वो आलम वजूद में आया है। तो बचपन से जनाब अब्बास यकीनन ये सोच रहे होंगे कब करबला आएगी और कब मैं वो काम अंजाम दूंगा जो मेरे बाबा की तमन्ना है। मगर अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अबुल फज़ल अब्बास के सिलसिले में शजाअत सिर्फ न देखिएगा, शजाअत के मद्दे मुकाबिल शुरू से लेकर आखिर तक जनाब अबुल फज़ल अब्बास ने अपनी इन ख्वाहिशात के साथ सब्र के जिन मराहिल को तय किया है, उस पर गौर कीजिएगा, तब पता चलेगा अब्बास क्या है। कुश्तों के पुश्ते लगाना आसान है, जज़बात को दबाना बहुत मुश्किल काम है। जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाजा चला है, मेरे आका इमाम हसन का जनाजा चला है और मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहा है, सामने से दुश्मन ने तीरबारानी की, तो उस वक्त तलवार के कब्ज़े पे अब्बास के हाथ पहुँचे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, भैया जंग नहीं करनी, भाई की वसीयत है, अगर वहाँ दफन होने की इजाज़त मिल जाए तो ठीक, वरना जंग न की जाए, हमें बकी में दफन कर दिया जाए। उसके बावजूद इतने तीर चले हैं कि जिसमें नाज़नीन इमाम हसन पे हर तरफ से तीर पैवस्त है। ऐसा किसी जनाजे के साथ शायद नहीं हुआ कि मरने के बाद तीरों से जनाजा छलनी किया जाए। ऐसे में जनाब अब्बास के जज़्बात क्या होंगे। मगर इमाम ने कहा नहीं, हमारी तरफ से जंग नहीं होगी, तो रुक गए अब्बास। और फिर बकी में इमाम को दफन कर दिया गया। लेकिन जज़्बात को कंट्रोल करने के बाद जो खलिश रह जाती है, उसका असर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ मिलेगा कि जब वापस आके सारे के सारे लोग घर में एक जगह बैठे और जनाब ज़ैनब औलिया मकाम आई, तो देखा सब बैठे हैं, अब्बास नहीं है। का अब्बास कहाँ है का खबर नहीं। अब ढूंढना शुरू किया बेकरारी में, एक हुजरे में अकेले रो रहे हैं अब्बास। भैया अब्बास जहाँ सारे भाई हैं, आप वहाँ क्यों नहीं है। एक मर्तबा अब्बास ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक दिया। बीबी अब्बास शर्मिंदा है, मैं जिंदा रहा, मेरे आका के जनाजे पे तीर छिड़के। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत। दूसरा मरहला
जब बैत के लिए वलीद ने बुलाया है, इमाम अपने घराने के लोगों को साथ लेके चले और बाहर रोक दिया, अगर आवाज़ बुलंद हो चले आना। मरवान ने जब बदतमीज़ी शुरू की तो इमाम ने सख्ती के साथ उसे जवाब दिया। इस आवाज़ के बुलंद होते ही ये सारे जवान दरबार में पहुँचे। अब्बास के हाथों में फिर तलवार आ गई। इमाम ने एक बार फिर अब्बास को रोका और वापस आ गए। दूसरी मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचा, तीसरी को इब्न ज़ियाद आया और खैमे दरिया की तराई से हट रहे हैं। एक बुज़ुर्ग भी अपने खुर्द पे कब तक पाबंदियां लगाए। मैंने शायद किसी दिन अर्ज़ किया था कि एक मर्तबा जब इमाम ने देखा कि शेर को गज़ब आ गया तो अब ख़ुद नहीं कहा, बीबी ज़ैनब से कहते हैं गज़ब हो गया बहन, क्या हुआ? अब्बास को जलाल आ गया, क्या चाहते? कि बस मैं चाहता हूँ जंग हमारी तरफ से शुरू ना हो। और फिर बीबी ने बोला कि अब्बास को अपने अंदाज से रोका। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास की शजाअत व हिम्मत व जुरत व फ़िदाकारी व वफ़ादारी का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है, उन सारे तसव्वुरात के बाद 2 तारीख से दरिया से पानी बंद हो गया। बच्चों ने अल अतश की सदाएं देनी शुरू की। 7 से ख़याम हुसैनी में पानी का एक एक कतरा ख़त्म हो गया। बच्चे तड़प रहे हैं, अब्बास में क्या गुजर रही होगी। मगर अलमदार लश्कर हुसैनी है, हुक्म इमाम की ताबेदारी ने अब्बास को आगे बढ़ने से रोक रखा है। अब्बास के हौसले, अब्बास के इरादे। शब आशूर जनाब ज़ुहैर कैन ने कहा, अब्बास तुम्हें पता है अली ने तुम्हें किस दिन के लिए खजाना कर रखा है? रिवायत कहती है एक मर्तबा शेर ने अंगड़ाई ली, कबा के बंद टूट गए। कहा ज़ुहैर तुम हमें जोश दिलाते हो, बस किसी सूरत सुबह आका से इजाज़त दिला दो, फिर करबला को खैबर में न बदल दूँ तो अली का लाल नहीं है। नौ की शाम इमाम दर खैमा पे बैठे, गनूदगी आ गई, दुश्मन का लश्कर खैमे की तरफ बढ़ रहा है। शहजादी ज़ैनब ने भैया को होशियार किया, भाई लश्कर बढ़ रहा है, अब्बास जाओ पूछो क्या इरादा है। अब्बास गए, क्या इरादा है, यसर या बैत? का ठीक है यहीं ठहरो, मैं बात करके आता हूँ जवाब देने। चलने से पहले तलवार से निशान लगा दिया, जान की अमान चाहते हो तो इस निशान के आगे न बढ़ो। कितना एतमाद था अब्बास को अपनी शजाअत। जान की अमान चाहते हो इस निशान से आगे न बढ़ो। और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस निशान से आगे बढ़े। किसी ने प्यारी बात कही, खैबर तो तेरे बाप के हाथों पे रुका था, खैबर तो तेरे बाप के हाथों पे रुका था, और शाम का लश्कर तेरी नजरों पे रुका है। नौ गुजरी, शब आशूर गुजर गई। सुबह से वफा परस्तों का शहादत की तरफ बढ़ना शुरू हो गया।
एक एक करके लोग जा रहे हैं। अब्बास भी बार बार इमाम की खिदमत में आए, मौला मैं लश्कर का लंदार हूँ, मुझे तो इजाज़त दीजिए। और इमाम फरमाते अब्बास तुम नहीं रहोगे तो मेरे लश्कर का लंदार कौन रह जाएगा। और ये कह के जनाब अब्बास को रोक दे रहे। यहाँ तक कि शाम हो रही है, शाम करीब आ गई, असर का वक्त करीब आ गया। कई बार इजाज़त लेने के लिए जनाब अब्बास आए। जब आखिरी बार इमाम ने कहा कि अब्बास तुम न रहोगे तो मेरे लश्कर का अलमदार कौन रहेगा। तो शेर ने कहा मौला अब वो लश्कर कहाँ रह गया जिसका मौला तो लश्कर भी नहीं है जिसके आका मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। इतने में सकीना की सदाए अलतश हुसैन के कानों से टकराई और इमाम ने फरमाया अब्बास देखो सकीना प्यास से बेटी, जाओ पहले बच्चों के पानी का इंतज़ाम करो, फिर जंग करने जाना। जनाब अब्बास दर खैमा पे आए। सकीना अपना मशकीज़ा देना बेटा। अब्बास की आवाज़ सुन के ज़ैनब करीब आई। क्या इरादा है? का पानी लेने जा रहा हूँ। बीवी के पैरों तले ज़मीन सरक अब्बास कभी बचपन में मेरे बाजुओं से रिदा हटी थी। बचपन में कभी मेरे बाजुओं से रिदा हटी थी अब्बास। तो मेरे बाबा ने मेरे बाजू छूमे थे। मैंने कहा बाबा अरब के लोग बच्चों की पेशानी छूमते हैं, आपने बाजू क्यों छूमे? तो कहा बेटी एक दिन इन बाजुओं में रस्सी बंधेगी। अब्बास मुझे पता था बाबा खबर दे रहे हैं तो एक दिन होगा, लेकिन मैं सोचती थी। मैंने बाबा से कहा बाबा अरब में जिसका एक भाई होता है उसके बहन की तरफ कोई हाथ नहीं उठा सकता। खुदा रखे मेरे 18 भाई हैं, किसकी जरूरत है जो मेरे बाजुओं पर रस्सी बांधेगा। ए अब्बास मैं सोचती रही वो कौन सा दिन होगा। अब जब तुम मैदान में जाने को तैयार हो गए, मुझे यकीन है अब चादर छिनेगी, अब असीरी आएगी, अब बाजुओं में रस्सी बंधेगी। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी सिवाय अहले बैत के खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाज़िल करे जो हमें अहले बैत ताहिरीन बुलंद हो। जनाब अब्बास खैमे में गए। सकीना बेटी अपना मशकीज़ा ले आओ। मुस्तकिल प्यास की सोबतें बर्दाश्त करते हुए बच्चे तड़प रहे हैं। अब्बास ने सकीना से कहा है मशकीज़ा दो। मेरा यकीन है कि बीवी जब मशकीज़ा लेके आ रही होगी तो बच्चों को तस्कीन दे रही होगी। बच्चों अब घबराना नहीं, अब ये प्यास बाकी नहीं रहेगी, अब तुम्हें नहीं तड़पना पड़ेगा। मेरा शेर चचा पानी के लिए जा। सकीना से मशकीज़ा लेके जनाब अबुल फजल अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में आए। अजीज़ों इमाम के खिदमत में आए। गौर से सुनिएगा ये जुमले, अगर आप दर्क कर सके तो रोने के लिए ये जुमले भी अहम हैं। जब इमाम की खिदमत में आए, हर एक को जब अलम दिया है इमाम ने,
लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अब्बास को अलम देने से पहले अलम को ज़मीन पर रखा, नस्रुम मिनल्लाह पे उंगली से खत खींचा और फिर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया फरमा रहे हैं, बता रहे अब्बास मैं तुम्हें पाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, तुम्हें मरने के लिए। अब्बास जंग की इजाजत नहीं, तलवार लेके नहीं जा सकते, ये टूटा हुआ नेजा है, ये लेके जाओ। अगर दुश्मन हमला करे इससे दफा कर देगा। इतनी पाबंदियों के साथ अली का शेर मैदान कारज़ार में जा रहा है, उसके बावजूद आपकी हैबत और शजाअत को सामने रखते हुए दुश्मन की फौजें खुद ब खुद अब्बास को जगह दे रही हैं और भागती चली जा रही हैं और शेर दरिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जो सामने आता है उसी नेज़े के जरिए आसमान की तरफ उछालते हैं और जब ऊपर से आता है तो उसी नेज़े पर उड़ते हैं। इस तरीके से अली का शेर मैदान कारज़ार में जा, यहाँ तक कि शेर दरिया की तराई तक पहुँच गया। मशकीज़े को नम किया, फिर चिल्लों में पानी लिया और दुश्मन को बताया तुम रोक लोगे पानी। जब कब्जा करने वाले कब्जा करते हैं तो हमारी तरह करते हैं। अब्बास ने चिल्लों में पानी लिया, पीने के लिए नहीं लिया था। अलबत्ता बाज़ लोग कहते हैं कि चिल्लों में पानी लिया है तो उसमें सकीना की तस्वीर दिखाई दी, चचा जान हम प्यासे हैं। अब्बास ने उस पानी को फेंका, मशकीज़ा भरा और भर के खैमागाह की तरफ लेके चले। अब जब पानी चला है तो बेसर-ए-साद ने अपने लश्कर से कहा खबरदार, ख़याम हुसैनी में पानी का कतरा न जाने पाए वरना जंग का नक्शा पलट जाएगा। भागी हुई फौजें सिमटना शुरू होती हैं और शेर को घेरना शुरू करती हैं और अली के लादिले की पूरी कोशिश है कि मशकीज़े में भरा हुआ पानी ख़याम हुसैनी तक चला जाए। लेकिन किसी ने छिप के वार किया, शेर का दाहिना बाजू कदम तेजी से मशकीज़ो आलम को बाएं बाजू में लिया और फरमाया अगर से तुमने मेरा दाहिना बाजू कलम कर दिया मगर मैं अपने बाएं बाजू के जरिए अपने आका मौला की हिमायत करूंगा। थोड़ी ही देर में दूसरी तलवार लगी, बायां बाजू कलम हो गया। शेर ने तेजी से मशकीज़ो आलम को दांतों से सवार सलाम दारे लश्कर हुसैनी पे जिसने आलम की लाज रखी और आवाज दी आका जब तक खुद नहीं गिरूंगा आलम को गिरने नहीं दूंगा। अब पूरी तेजी से शेर खैमागाह की तरफ जाना चाह रहा है, मशकीज़ों को संभाले हुए। इतने में एक सनसनाता हुआ तीर आके मशकीज़ में लगा, दूसरा आंख में लगा और उधर सर पे गुल से गिरा पड़ा। अब जो पानी मशकीज़े से निकल रहा है शेर की ताकत जवाब दे रही है। रिवायत के एक फिक्रा है, अब्बास ने हसरत से आसमान की तरफ देखा, आवाज दी परवरदिगारा इन्ना अतफाल हुसैन शाद ए मेरे मामूर ये पानी बहा जा रहा है, हुसैन के बच्चे अलतश की सदाएं दे रहे।
बाद ये दिन आएंगे जिसके लिए हम तड़पते हैं। मौला के दिन आए ताकि आपकी खिदमत में आंसुओं का नजराना पेश कर सके, अपने शुहदा की बारगाह में अकीदत का इजहार कर सके। अज़ादारान इमाम अली मक़ाम, जब सर पे गुर्ज़ गिरा पड़ा तो शेर ज़मीन पे भरा गया। एक जगह मैंने देखा है, एक खतीब बड़ी अच्छी खताबत करते थे और मसाइब पढ़ते थे। उनके दोस्त के ख्वाब में हज़रत अबुल फ़ज़ल रब्बाह तशरीफ़ लाए। कहते हैं तुम्हारा दोस्त हमारी मजलिसें पढ़ता है मगर हमारे मसाइल नहीं पढ़ता। का मौला पढ़ता है क्या? नहीं, हमारे मसाइल नहीं पढ़ता। काका पढ़ता है, अभी परसों उसने पढ़ा था। नहीं, मगर हम जो चाहते हैं वो नहीं पढ़ता। का आप बता दीजिए ताकि मैं उसे बता दूँ उसे क्या पढ़ना चाहिए। सुनेंगे इसमें उस आलिम ने क्या बताया। ख्वाब में आका ने कहा कि वो ये नहीं पढ़ता, उसको ये ख्याल नहीं कि जब भी करबला में कोई शहीद घोड़े से गिरा तो हर गिरने वाला अपने को हाथों के जरिए संभाल लेता है। उसने कभी ये नहीं पढ़ा मेरे बाजू खलम हो चुके थे, मैं जब गिरा तो अपने को संभालने के लिए बाजू मौजूद न थे, मुंह के बल जमीन। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको किसी गम में सिवाय गम अहले बैत था। अब्बास घोड़े से गिरे, घोड़े से गिरे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। आका हुसैन आप पे सलाम। इस आवाज के सुनते ही हुसैन ने कमर पकड़ ली। अलान इनकसर ज़हरी व क़ल्लत हीलती। अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई, राहे चारों तदबीर खत्म हो गई। अब्बास जो आंखें तुम्हारे वजूद की वजह से सुकून से सोती थी अब उन्हें सोना नसीब नहीं, और जो तुम्हारे खौफ से आंखें जगा करती थी अब वो इत्मीनान से सो जाए। आवाज सुनने के साथ कमर थामे हुए हुसैन सहरा की तरफ आए। उलमा फरमाते हैं अभी जनाब अली अकबर शहीद नहीं हुए हैं। कुछ दूर चले मैदान में, अली अकबर से कहा बेटा ये उठा लो, उठा लिया। कुछ दूर और चले, कहा बेटा इसे भी उठा लो, वो भी उठा लिया। और फिर वहाँ पहुँचे जहाँ जिसमें नाज़रीन अबुल फ़ज़ल पड़ा था। ये क्या उठाया जानते हैं? ये रोक रोक के कहा यह पहला बाजू, ये दूसरा बाजू। इसका मतलब समझे आप, अगर शेर खैमे की तरफ बढ़ रहा था तो पहले जनाजा दिखना चाहिए था, लाशा दिखना चाहिए था, बाद में बाजू। मगर जब हुसैन आ रहे हैं तो पहले बाजू दिखा और बाद में जनाजा। जो हमें यह बता रहा है कि जब तक शेर को यह यकीन था कि बच्चों तक पानी पहुंचा दूंगा उस वक्त तक आगे बढ़ता रहा, मगर जब सारी उम्मीदें मुनक़ता हो गई तो शेर ने कहा सकीना चचा शर्मिंदा है, और ये कह के फिर इधर पलटे ताकि जितना मुमकिन हो बच्ची से दूर रहे। वादा किया था सकीना पानी का, चचा शर्मिंदा है तो मैं पानी नहीं पिला सका।
मेरे आका हुसैन सिरहाने पहुँचे। भैया भैया एक आरज़ू, एक ख्वाहिश है, मौत तुम्हारे बिल्कुल करीब खड़ी है। मौला क्या ख्वाहिश है? भैया पूरी जिंदगी तुमने कभी हमें भाई नहीं कहा, हमेशा आका कहा हुसैन चाहता है आखिरी बार भाई कह दो। शेर की ज़बान से निकला, भाई या आखी। अब अब्बास ने कहा, आका मेरी भी एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मैंने मादरे गिरामी से सुना है जब पैदा हुआ था सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी। कहा अच्छा तो चाहते क्या हो? कहा मौला जाते जाते भी आपकी ज़ियारत करना चाहता। कहा फिर रुकावट क्या है? का मौला एक आंख में तीर लगा है, दूसरे में खून भरा है। इमाम ने सर अक़दस को ज़ानू पे रख के मोहब्बत से अपनी हवा के ज़रिए खून साफ किया, आंखें खुली, फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, फर्जंद रसूल आप पे हमारा सलाम। रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। शेर ने कहा था मौला मेरा जनाजा खैमागाह की तरफ न ले जाइएगा, खैमागाह की तरफ न ले जाइएगा। उलमा यहाँ भी कहते हैं शायद नहीं चाहते थे कि सकीना से वादा किया है और हम जाएं ऐसे आलम में कि उनका वादा पूरा। मसला ये नहीं था अज़ीज़ान गिरामी, मसला ये था कि सुबह से हुसैन को लाशें उठाते हुए शेर ने देखा था। पता था मेरी शहादत के बाद कमर भी हुसैन की टूट जाएगी, मेरा आका इस काबिल न रह जाएगा मेरा जनाजा उठा सके, इसलिए वसीयत की आका मेरा जनाजा यही रहने दीजिए। जनाजा वही छोड़ा गया। आका ने अलम एक हाथ में लिया और एक हाथ में खाली मस्की था। अब जो खैमागाह की तरफ चले, बच्चे दरवाजे पे इंतजार कर रहे थे, वो देखो हमारा शेर सजा आ रहा है। हर एक की ढारस बंधी हुई, वो देखो अब अलम झुका फिर उठा, वो देखो लहराया, वो देखो आ रहा है। और अब होते होते जब हुसैन अलम मशकीज़ा को लेके खैमागाह पे पहुंचे, बच्चों ने देखा खून से हटा हुआ है, परेशान हो गए। मौला के कदमों में, मौला के कदमों में आके आवाज दे रहे हैं, आका अलम आया, अलमदार क्यों नहीं आया? मशकीज़ा आया, सबका सकीना क्यों नहीं आया? सकीना आवाज दे रही है, बाबा चचा से कह दो वापस चले आए। सकीना वादा करती है अब कभी पानी का तकाजा नहीं करे। Yeah.
या